आज टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, सारे चैनलों पर, क्योंकि सारे चैनल बीजेपी के हैं, बिकाऊ चैनल हैं सारे के सारे चैनलों पर सिर्फ गुजरात को लेकर चल रहा है कि गुजरात में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, गुजरात में मोदी जी की बम्पर जीत, भारी जीत, बहुमत जीत, मोदी जी का तहलका नहलका, जो दहलका मचा सके वो मचा रहे हैं। न्यूज चैनल वालों का बस नहीं चल रहा है, टीवी का शीशा फोड़कर, कांच फोड़कर ऐसे निकले, मोदी जी जीत रहे हैं बड़े बहुमत से, दिल्ली में बनने जा रही है भाजपा की सरकार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन। वो देश का राज्य गुजरात, जहां पर छोटी सी खुशी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस गुजरात में मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिली और एक भी जनता सड़कों पर उत्साह में नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? आपने देखा गुजरात से कहीं कोई तस्वीरें आई हो जहां पर लोग खुशियां मना रहे हो? बताइए, छाती के हिमाचल में टाइम टाइम फुस हो जाती है। जब आप गुजरात में मोदी जी को जीत का श्रेय देते हैं तो हार का श्रेय या हिमाचल में भी दीजिए। इसके अंदर जुल्मो सितम उस दिन बढ़ गया जिस दिन देश के नौजवान जब सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए निकले तो उनका स्वागत लाठी और डंडे के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कि और भी जुल्म और सितम बढ़ने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से कहा कि जुल्म सितम बढ़ने वाला है, तो मोदी जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जुल्म सितम तो आप जनता पे ढा ही रहे हैं। जिस और पूरे देश के अंदर गुजरात के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस समय तेजी से धड़ल्ले से भारत देश का रुपया नीचे गिर रहा था और डॉलर जो है वो तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर कोई भी चर्चा नहीं करी। देश की जनता के ऊपर जुल्मो सितम उस दिन बढ़ने लगा जब आपने देश के अंदर घर और परिवार के अंदर रहने वाले 4 भाइयों को आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया। ये देश के अंदर जुल्मो सितम उस दिन बढ़ गया जिस दिन देश के नौजवान जब सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए निकले तो उनका स्वागत लाठी और डंडे के साथ किया गया। इस देश के अंदर जुल्मो सितम उस दिन बढ़ गया जब इस देश के अंदर के नेता जो भगवानों की जाति बताने लग गए, और मुझे तो उन लोगों के ऊपर शर्म आती है। और खैर, उन लोगों को जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है, जो लोग स्टार प्रचारक बन बन के जगह जगह जा रहे थे और जिन्होंने खूब गाना भी गाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहली बात तो ये कि राम को लाने की औकात किसी की नहीं है, राम आपको और हमें लेकर आए हैं। तो इसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया, देश की जनता ने दिया। जी, प्रधानमंत्री को वहाँ 156 सीट मिला, कहा जा रहा 56 इंच का छाती है, तो मेरी बात सुन लीजिए, 56 इंच की छाती के हिमाचल में टाइम टाइम फुस हो जाती है। जब आप गुजरात में मोदी जी को जीत का श्रेय देते हैं तो हार का श्रेय या हिमाचल में भी दीजिए मोदी जी को। जेपी नड्डा के घर के अंदर वो हार जाते हैं, वो आपको नजर नहीं आता क्या? मोदी जी ने हिमाचल में रैली नहीं करी, खूब टोपियां पहनी और जनता को भी टोपियां पहनाने की शुरुआत करी, लेकिन आपने एक और देखा किस प्रकार से 5 बजे के बाद जो है वो एकदम 26% वोटिंग हो जाती है। ये क्या होता है सब? क्या आपको लगता नहीं है? क्योंकि रंगा और बिल्ला की जोड़ी वहां पर तैनात थी और पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि गुजरात का चुनाव निष्पक्षता के साथ में नहीं हुआ है। मोदी मैजिक नहीं मानिएगा मोदी जी, एक बात आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई बड़ा भाई है आपका? है कोई बड़ा भाई है? आप इतने सारे पत्रकार हैं, आपके भाई होंगे, अगर कोई बड़े हैं तो उनके बच्चे होंगे, ठीक है? तो आप एक बात मुझे बताइए कि मोदी जी को देश का नौजवान क्यों वोट डालेगा? ये बताइए। इसलिए वोट डालेगा कि जिस देश के नौजवान को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको मोदी जी चाहते हैं जाओ कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, जाओ ताजमहल के दरवाजे खुलवा लो। ये जो सफेद दरवाजा देख रहे हैं ना, ये ताजमहल के दरवाजे नहीं, ये तो मंदिर हुआ करता था, समझ रहे हैं? आप कह रहे हो जाके मस्जिद के भोंपू उतरवाओ, इस नाम पर देश का नौजवान वोट देगा आपको? आपने किया क्या है? आजादी के बाद से इतना प्रचंड बहुमत 156 सीट नहीं आया, कांग्रेस एकदम बुरी हालत में। मोहित जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप एक बात, आप तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, कांग्रेस को या विपक्ष को जो है आप सफा कर देंगे, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, हिमाचल में सरकार बनाई है, दिल्ली के अंदर विपक्ष ने सरकार बनाई है, और आप ये देखिए जहां पर नरेंद्र मोदी अमित शाह ने सिर्फ गुजरात में डेरा दे रखा था, गुजरात में ही जीते ना, लेकिन जहां मोदी और अमित शाह का डेरा नहीं था वहां पर जनता ने निष्पक्षता के साथ में वोट हुआ, तो नतीजे आप सभी के सामने। हिमाचल में जेपी नड्डा के गिरिराज घर में आपने देखा बुरा हाल हुआ, देश की राजधानी के अंदर जो है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ। उसके बाद में भी बीजेपी बड़ी बेशर्मी के साथ चिल्ला रही थी कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। क्या आप जो है यहाँ पर भी पैसों से खरीदेंगे निगम पार्षदों को, काउंसलरों को पैसों से खरीद के? दूसरी बात क्या है कि हिमाचल के अंदर सरकार बनी है,
लेकिन हिमाचल के अंदर सरकार बनने के बाद सरकार चल पाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि ऑपरेशन लोटस यानी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी जरूर भेजेगी और एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए जरूर सोचेगी। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से गुजरात का नतीजा या तमाम लोग जो ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद 26% वोटिंग कैसे मैं हो तो गया? कहता हूँ ना, हाँ? नहीं मैं तो कहता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, वो देश का राज्य गुजरात जहाँ पर छोटी सी खुशी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस गुजरात में मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिली और एक भी जनता सड़कों पर उत्साह में नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? आपने देखा गुजरात से कहीं कोई तस्वीरें आई हो जहां पर लोग खुशियां मना रहे हो? बताइए ना आप मुझे। क्योंकि जनता तो यही सोचकर परेशान है कि हमने तो वोट दिया नहीं था, तो मोदी जी जीत कैसे गए? भैया जब तक है ईवीएम का साथ, मोदी जी करते रहेंगे जनता का सत्यानाश। तब हिमाचल में ईवीएम नहीं था? हिमाचल में ईवीएम नहीं था क्या? नहीं, मोदी जी नहीं थे ना वहाँ पर, मोदी जी और अमित शाह नहीं थे। समझ रहे हैं आप? मोदी जी तमाम रैलियां किया वहाँ पे। मोदी जी ने तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। मोदी जी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। मोदी जी को देखा नहीं आपने कि जिस दिन वोटिंग हो रही है मोदी जी पैदल चल रहे हैं, लोग खड़े हुए, मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, जैसे अपने आप को अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान समझ रहे हो ये भैया? ये बताइए ना आप मुझे। ये आचार संहिता पूरे देश के अंदर सभी नेताओं के लिए लागू होती है, लेकिन आप आचार संहिता की धज्जियां उड़ा देते हैं। बताइए। तो अक्षय कुमार बनना गलत बात है क्या? आप भी राहुल गांधी की तरह जैकेट पहने हुए हैं। अरे भैया 2.5 लाख का जैकेट। अरे भैया एक बात इन्हें बताइए, 2.5 लाख रुपए का जैकेट आप दिलाकर लाए हैं, 2.5 लाख का जैकेट। ये बताइए ना, मैंने राहुल गांधी की तरह जैकेट पहन रखी है, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम मोदी जी की तरह जनता को टोपी तो नहीं पहना रहा। मोदी जी की तरह जनता को 15-15 लाख की टोपी तो नहीं पहना रखी। आप भी तो जनता का कम पागल थोड़ी बना रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो सुबह टीवी खोलकर बैठ गए, मोदी जी जीत रहे हैं बड़े बहुमत से, दिल्ली में बनने जा रही है भाजपा की सरकार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन। उसके बाद जैसे आप देखते हैं ना, जैसे उल्टी दस्त बुखार हो जाते हैं ना, इनको ऐसे बुखार लग गया कि उसके बाद इनके चैनल पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जैसे ऐसा लगता है ना, जैसे किसी के घर में मातम हो जाता है ना, ऐसे करके कुछ पत्रकार बीजेपी वाले ऐसे सन्नाटे में रह गए। लेकिन देखिए 3 राज्यों में चुनाव हुए, नहीं मेरी बात सुनिए, 3 राज्यों में चुनाव, मेरे को देखिए अभी आप देखिए कैसे आक्रोश में, जैसे कि देखिए पॉपकॉर्न की तरह अंधभक्त उछलते हैं। ये अंधभक्तों से कम नहीं है पत्रकार कुछ है। देखिए मोदी जी का नाम लिया कैसे फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाएंगे। हुकूमत की सरकार बता रहे थे, तो सुधीर चौधरी ने कहा तो कि दिल्ली में जितने, देखिए तब से मैं, देखिए तब से सुन लीजिए, तब से मैं शिक्षा पे सवाल कर रहा था, स्वास्थ्य पे मैं बोला, बेरोजगारी पे बोला, महंगाई पे बोला, डॉलर और रुपया पे बोला। ये सब के सब चुप थे क्योंकि इनके पास समझ तो थी नहीं ये जवाब क्या दें। लेकिन जैसे ही मैंने मोदी जी को बीच में लेके आया, ये सारे के सारे पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लग गए। ठीक है ना, जैकेट इनको दिख गई कि राहुल गांधी के जैसी है। अरे भैया टोपी तो नहीं पहना रहे 15-15 लाख की है। मतलब ईवीएम हिमाचल में ईवीएम नहीं था, हिमाचल में ईवीएम नहीं था, ईवीएम था। मोदी जी के हिमाती बनने आप दे दो 15-15 लाख जनता को, दे दोगे 15-15 लाख? जुमला था वो, जुमला था। अरे सुन लो, आप जनता को 5-5 हजार रुपए में वो दाढ़ी वाला मौलाना और पंडित बिठाल के पूरे देश का माहौल खराब कराते हैं। आपकी तो जेबें गर्म है, जनता की जेबें ठंडी। आप भी तो 2.5 लाख के ठंडी में जैकेट पहन रहे हैं। ये 2.5 लाख का जैकेट आपने इस पे टैग लग रहा है कहीं 2.5 लाख का? झूठ बोलने की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। मोदी जी 2.5 लाख का सूट पहन रहे हैं, आपने देखा है? किसने? आपने देखा? देश ने देखा है। मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना नहीं पहना? आप ही आंख से अंधे थे क्योंकि आपके चेहरे पर और दिमाग पर और आंखों पर मुद्दा पे आइए, एक बात है, मुद्दे पे आ रहे हैं कि गुजरात में ईवीएम था, मुद्दा ये था, हिमाचल में क्या था, हिमाचल में क्या था, ये था कि दिल्ली में क्या था, 3 राज्यों में थे चुनाव, 3 राज्य में थे, हिमाचल में, दिल्ली में और गुजरात में। आज टीवी चैनल खोल कर देख लीजिए, सारे चैनलों पर, क्योंकि सारे चैनल बीजेपी के हैं, बिकाऊ चैनल हैं सारे के सारे चैनलों पर सिर्फ गुजरात को लेकर चल रहा है कि गुजरात में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, गुजरात में मोदी जी की बम्पर जीत, भारी जीत, बहुमत जीत, मोदी जी का नहलका जो दहलका मचा सके वो मचा रहे हैं। न्यूज चैनल वालों का बस नहीं चल रहा है, टीवी का शीशा फोड़कर, कांच फोड़कर ऐसे निकले मोदी जी ब्रेकिंग न्यूज। अरे भैया क्या हो गया ऐसा? इतनी ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगर देश का रुपया जो नीचे गिर रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब 156 इंच का सीना, मोदी जी ब्रांड। और बताओ, और थोड़ा तेज चिल्लाइए, मैं बहरा हूँ, सवाल पूछने में बहरा हूँ, जब वाजिब सवाल पूछने पे बहरा हो जा रहे हो। सुपड़ा साफ हो गया। हाँ तो चुप गया, 17 पे आ गए, सवाल चुप गया, सुपड़ा साफ चुप गया ना सवाल, सुपड़ा साफ। हाँ, साफ हो गया ना सबका। हाँ, जमानत जब्त हो गई है। अच्छा हाँ, दिल्ली में क्या हुआ है?
हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में नहीं हुआ भाजपा ईवीएम का। नहीं था वहाँ पे। अरे अब हिमाचल में EVM नहीं को हुआ। बोलो, EVM। अभी हिमाचल में इनसे पूछ ले तो इनको देखो, हिमाचल से ना मुंह से आवाज नहीं अरे निकल रही। जनता दिल्ली में आवाज नहीं निकल रही। दिल्ली में जो झाड़ू लगी है और हाथ पकड़कर हिमाचल में लगाई है, वो आपको समझ मोदी में जी नहीं की आई। बात समझ नहीं पाए जनता ना। मोदी जी की बात, मोदी जी बोलते क्या है तो किसी को समझ, आपको समझ में आता है? आपको आता है? एक मिनट, आप सब पूरे चुप रहिए। देशवासियों को समझ आपको में आता है, पूरे देश के लोगों को अरे समझ में आता आपको है। अगर समझ में आता है तो बताइए, हाँ। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? हाँ? बन रही है क्या? तो क्या नहीं है, बन तो रही है। हाँ हाँ, कह रहे कहाँ नहीं है? हाँ। स्मार्ट सिटी में खड़े हो। अरे स्मार्ट बन सिटी रही है, प्रगति पे देश है। कहाँ है? किस जगह पे बन रही है? मंगल पे बन रही है। 24 में बनाएंगे यहाँ के ना। बाद 24 मंगल में पे सब भेजेंगे। दिख जाएगा मोदी जी, 24 में सब दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा, 24 में सब बिक जाएगा। हाँ। क्योंकि चुनाव लड़ना है, पैसा चाहिए तो बेच देंगे सब कुछ। हाँ। इतना भैया अंधभक्ति में मत चूर होइए। इनको कितनी परेशानी, दिक्कत क्या है आपको? अरे आपको मोदी से क्या दिक्कत है भाई? अब हर कोई यही सवाल करता है हाँ। कि मोदी जी से मोहित शर्मा को दिक्कत और तकलीफ क्या है। हाँ। मैं देश का नौजवान हूँ। हाँ। मेरे देश का रुपया गिर रहा है, क्या मैं प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ? हाँ। आप बताइए मुझे। कहाँ जनता को फर्क पड़ रहा है? अरे भाई जनता, हाँ? मेरी बात सुन, हम जनता में नहीं आते। हम जनता में नहीं है। बहुमत की अरे जनता अब तो वोट दे डॉलर रही है पड़ ना। रहा है भाई, रुपया कहाँ कुछ हो रहा है? अरे तो आप डॉलर, आप सुनिए, आप होंगे अंग्रेजों के चमचे, ठीक है? मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मैं रुपये पे चर्चा करता हूँ। आपकी तरह तो डॉलर भाजपा पे वाले नहीं, अंग्रेज के ठीक है चमचे ना? हैं आपको। आप अंग्रेज के हाँ? चमचे हैं। आप कह रहे हैं डॉलर बढ़ रहा है, बड़े तो बड़े, हाँ। हमें क्या करना? हमें तो रुपया वाले हैं, हमें तो रुपये रुपया से नहीं फर्क गिर है। रहा है। आपकी तरह थोड़ी कि बेफजूल के मुद्दे बीच में उठा कर लिए हैं। आप रुपये पे चर्चा करना नहीं चाहते कि रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है देश की। आपने सारा पढ़ी है पढ़ाई economics? डिग्री सारी अरे आप ही मैं के क्या पास बोल है। रहा हूँ? सुन आप तो लीजिए। वकील भी हैं, आप भैया, इकोनॉमिक मेरी भी बात पढ़ तो लिए। सुन लीजिए। भाई अभी इनको बताइए जरा, इनको कोई पढ़ाई है? आपने नहीं पढ़ी है क्या 10वीं 12वीं में भैया इकोनॉमिक्स? अरे आपने कहाँ पढ़ी होगी? आप भी मोदी जी की तरह हाई स्कूल से पढ़कर निकले होंगे, है ना? मोदी जी आपने भी- में इंटर अरे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई किए तो हुए हैं। आपने भी तो वही करा होगा ना? आपने भी वही करा है। उससे इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अमित शाह वाले स्कूल में एडमिशन लिया है। 12वीं करने के बाद 10वीं में एडमिशन लेकर लैपटॉप पाया है और उसके बाद ये पत्रकार बने, है ना? तभी इनके पास इतना ज्ञान है। देख रहे हैं ना आप, इनके पास कितना ज्ञान है भैया। सारा ज्ञान का क्या भंडार खाते आप हैं? ही के पास है। राशन आपके अरे, घर में आप कितना मशरूम बेचते हैं नहीं मोदी खाते जी? हैं? क्या खाते आप हैं मशरूम भैया? खाते हैं? हैं? आप मशरूम खाते हैं? भैया मोदी जी ने आपको, और मोदी जी दोनों खा रहे हैं। आपकी मशरूम आपको मुबारक हो भैया। हमारा तो हिंदुस्तान बख्श दो, आप जो बेच रहे हो, हम तो वही चाहते हैं कि उसको छोड़ दो। आप अपनी मशरूम जनता खाते तो कह रहिए। रही है आएगा तो मोदी ही। मोहित शर्मा कितने चिल्ला ले, अच्छा। आएगा तो मोदी ही। तो मोदी जी वहां से भाग काहे गए भाई? हिमाचल से। अरे गुजरात की बात करिए ना भाई। ये हिमाचल देखो, ये है गोदी मीडिया के पत्रकार। देखो ये दिल्ली पर एक बार इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि वहां मोदी जी हार गए हैं। अगर कहीं मोदी जी जीत जाए तो सारा जीत का श्रेय मोदी जी को दे दो, और अगर कहीं मोदी जी हार जाएं तो इनको सुनाई नहीं देता कि हिमाचल भी कोई राज्य है, दिल्ली भी कोई राज्य है, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये नहीं जनता देख रहे हैं। बहक गई डिम्पल हिमाचल यादव, की। डिम्पल जनता यादव बहक जो गई। है, रामपुर अरे, में क्या हुआ? योगी जी का भी रामपुर ढोल क्या बजा। हुआ? योगी जी का नहीं देखा आपने? हाँ। मदन भैया जीत गए, हाँ। वो नहीं दिखा आपको? रामपुर गया ना, है? रामपुर, अरे रामपुर गए, ये देख रहे सांसदी के चुनाव में कितना बुरा हारेंगे, हाँ। कितना बुरा, इतना बुरा मैनपुरी हारेंगे। समाजवादी 2 का लाख भाई। प्लस वोट से इन्हें हराया है। इन्हें देखिए, इन्हें समाजवादी पार्टी नजर नहीं आई, इन्हें अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई, इन्हें कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई, क्योंकि इनके घर में जो मशरूम पहुंचा रहा है, पूछ रहे थे ना मशरूम खाते नहीं, इनके घर में मोदी जी मशरूम पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको मशरूम ही मशरूम दिख रही है। तो आपकी मशरूम और आपका डॉलर, आपको मुबारक। मैं तो भैया हिंदुस्तानी आदमी हूं, मैं रुपये पर चर्चा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।